बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.6 का सवाल नंबर 5। तो आपने पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने क्या करे थे, डायरी तरसीम किस तरह से बनाए थे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायरी तरसीम दी हुई है और हमें क्या करना है, कीमतें मालूम करना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 5 का ये शक्ल दी हुई है। अनाज दिए हुए है 48, तामीराती 72, तामीराती काम 72 दिए हुए हैं, होटल 72 दिए, पैदावार 90 दिए हुआ है, हुकूमत कितने हैं 36 दिए हुए, बिजली कितना है 18 है, और ज़रात क्या है कितने हैं 24 है। इस तरह से हमारे पास दायरी तरसीम दी हुई है और यहाँ पर सवालात दिए हुए हैं। इसके हमें क्या करना है, जवाबत मालूम करना है। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, एक गाँव के मुख्तलिफ पेशेवरा का तनासुब ज़ाहिर करने वाले डायरी तरसीम 6.13 यानी 6 पॉइंट ये शक्ल में दिया हुआ है। इसकी मदद से दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए दिया हुआ है। सबसे पहले पहला है, कुल पेशेवाराना की तादाद क्या है 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद है, ये हमें मालूम करना है। सरकारी शोबे में कितने अफराद काम करते हैं, सरकारी अफसर में यहाँ पर कितने अफराद काम करते हैं, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। सरकारी शोबे में कितने अफराद काम करते हैं। तीसरा दिया हुआ है, पैदावारी शोबे में कितने फ़ीसद अफराद है, पैदावारी शोबे में क्या है कितने अफराद है, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1, इस सवाल नंबर 5 का पहला, दूसरा और तीसरा हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या था, कुल पेशेवरों की तादाद 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद है, ये हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और फर्ज करेंगे कि एक गांव में तामीराती काम में क्या है, x लोग है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि एक गांव में तामीराती काम में क्या है, x लोग है। कितने लोग हैं, x लोग हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, तामीराती लोग कितने हैं, डायरी तरसीम दिए हुआ था। तो हमारे पास डायरी तरसीम हम क्या लिखते हैं, डायरी तरसीम का क्या लिखेंगे, थीटा, यानी तामीराती शोबे में मरकज़ी जाविया। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं मरकज़ी जाविया, यानी हम यहाँ लिख दे रहे थीटा। फिर तामीराती शोबे में अफराद की तादाद कितनी है, अफराद की तादाद हमें नहीं दी हुई, हमें मालूम करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अफराद की तादाद को क्या कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं, एक्स फ़र्ज़ कर रहे हैं। आपको ज़ाब्ता पता है बहुत अच्छी तरह से। और फिर है तो हम क्या करेंगे, कुल पेशेवराना की तादाद लेंगे, पेशेवर की तादाद लेंगे। तो कुल पेशेवर की तादाद कितनी है, हमारे पास सवाल में ही दिया था 10,000। कितने दिया था, 10,000। और हमने तामीराती काम करने वाले को एक्स फ़र्ज़ कर, इसलिए हम लिखेंगे एक्स, और यहाँ हम लिख देंगे 10,000। और उसे किससे ज़रब देंगे, 100 से ज़रब देंगे। किससे ज़रब, सॉरी 100 से नहीं, 360 से। किससे, 360 से, क्योंकि हमारे पास क्या है, डायरी तरसीम है। तो ये क्या आ गया, 300। तो हमारे पास क्या दिए हुआ है, तामीराती काम, सवाल में क्या दिए थे, कुल पेशेवराना की तादाद 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद है, ये हमें मालूम करना है। तो तामीराती उसमें अफराद कितने दिए हुए हैं, हमारे पास 72 है, यानी तामीराती काम करने वाले अफराद कितने हैं, 72 है। तो हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। फिर ये x का x एज इट इज़, और ये कितना है 10,000 की 10,000, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सवाल में दिया था तामीराती शोबे में कितनी क्या है, पेशेवराना की तादाद कितनी है, 10,000 दिए हुए थे, और तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं हमें ये मालूम करना है। तो हमने इसे क्या करे थे, एक्स फ़र्ज़ करे, और ये 360 की 360। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। आप यहाँ का यहाँ ये कट करना चाहे तो कट कर सकते, नहीं तो इक्वल टू वो साइड भी लिख जा सकते। तो ये 72 हो गए, और 10,000 क्या है, ज़रब बटे में है, तो मसाई को वो साइड क्या हो जाएगा, ज़रब में चले जाएगा। और ये 360 ज़रब में, तो मसाई को वो साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 360 डिग्री। और यहाँ क्या है, एक्स का एक्स, ये एक ज़ीरो क्या हो गया, कट हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, कट करना है। तो आप इसे 6 के टेबल से कट कर सकते हैं इस तरह से। 6 कितना होता है, 36। 6 एक का कितना होता है, 6 का 6 7 है, यहाँ पर एक बचता, तो यहाँ एक, तो यानी 6 दूनी कितना हो गया, 12। फिर कितना बचा, यहाँ पर बटे में 6 है, तो 6 का 6, 6 दूनी कितना हो गया, 12। यानी हमारे पास क्या आ जा रहा, 2 ज़रब कितना आ गया, 10,000। ये 2 ज़रब 1000 मसावी एक्स का एक्स। तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, एक्स मसावी है 2 को 1000 से ज़रब दे दो तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास एक्स कितना आ गया, 2000 आए। और एक्स हमने किसे फ़र्ज़ करे थे, तामीराती काम में लोग कितने हैं, या फिर आप लोग की जगह अफराद भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया, 2000 आ गया। तो आप जॉब में लिख सकते हैं
कि तामीराती, इसमें सवाल में दिया हुआ था तामीराती शोबे में कितने अफराद है। तामीराती शोबे में क्या है, 2000 अफराद है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने पहला वाला इस तरह से हल कर दिया, अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला हल करना है। दूसरे में दिया था सरकारी इंतजामिया के में अफराद की तादाद कितनी है, तो अब ये हम क्या करते हैं, हल करते चलिए। तो दूसरा वाला सवाल क्या दिया हुआ है, सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया, तो हम इस तरह से लिखेंगे, फ़र्ज़ किया सरकारी शोबे में, हमने पहले क्या करते हैं, एक्स करे थे, इसे हम क्या करेंगे, वाई अफराद है। कितने हैं, वाई अफराद है या वाई लोग है भी आप लिख सकते हैं। यानी हमारे पास मरकजी जाविया क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मरकजी जाविया कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। फिर हमें क्या मालूम करना है, सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद। आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद बटे कुल पेशे वाराना की तादाद, यानी कुल लोग कितनी हैं वो लिख सकते हैं, उसको 300 से ज़रब देंगे। तो हमें क्या करना है, सरकारी इंतजामिया में अफराद मालूम करना है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे। अब ज़ाब्ता लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और कुल पेशे वाराना तादाद कितनी है, हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 लिख देंगे और उसकी क्या करेंगे, 360 से ज़रब देंगे। अब हमारे पास थीटा, यानी हमारे पास मरकजी जाविया कितने का दिए हुआ है, सरकारी इंतजामिया में मरकजी जाविया कितना दिए हुआ है, 36 दिए हुआ है। आपके पास डायवी तरसीम है, हम आपको एक बार और समझा देते हैं डायवी तरसीम। तो सबसे पहले पहला वाला समझा देते हैं कि देखिए कुल पेशे वाराना तादाद और तामीराती शोबे में तामीराती काम शोबे में कितने अफराद है। तो ये देखिए तामीराती काम दिए हुए यहाँ पर कितना है, 72, तो हमने 72 लिए। अब दूसरे वाले में क्या दिए, सरकारी शोबे में कितने अफराद है। तो देखिए हमारे पास सरकारी शोबा मतलब हुकूमत यहाँ पर दिए हुआ है, यहाँ पर क्या दिए हुआ है, सरकारी शोबा दिए हुआ है। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर शोबा दिया है, यहाँ हुकूमत दी है, ये तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक ही मीनिंग हो जा रहे हैं उसके। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, सरकारी शोबा कितना आ जाएगा कि में कितनी तादाद है। यहाँ पर 36 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 लिखेंगे। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, शोबा मालूम करना है, यानी मरकज़ी जाविया क्या लिखेंगे, हुकूमत का 36 लेंगे। फिर पैदावारी शोबा, तो पैदावारी शोबा हमें क्या करना है, पैदावारी शोबा अफराद क्या करना है उसके हमें मालूम करना है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर दिए हुआ है पैदावार। तो ये पैदावारी शोबा इसका जो जाविया है वो कितना दिए हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो चलिए ये हमने आपको डायवी तरसीम बता दी है। डायवी तरसीम में कहाँ किस तरह से जो दिया हुआ है, अनाज देता था तो हम अनाज लेते थे, होटल देता था तो होटल लेते थे, ज़रात लेते ज़रात, सेम फार्मूला यही अप्लाई करते थे। पहले थीटा ले लेते, थीटा मतलब मरकज़ी जाविया ले लेते थे जो सवाल में पूछा हुआ है। फिर उसमें क्या करते थे, उसमें कितने दिया हुआ है हमें मालूम क्या करना था। यहाँ पर तामीराती अफराद, तो हमने उसे एक्स पास करते तो पहला वाला एज टेस्ट किया और डिवाइड में क्या करते थे, 10,000 ले लेते थे। फिर उसको 360 से क्या करना है, ज़रब देना, बस यही करना है। आपको एग्जाम में होटल पूछ सकता, अनाज भी बोल सकता, बिजली, ज़रात, ये कुछ भी आपको कह सकता है। तो जितना हो सके आप ये 3 क्वेश्चन दिए, ये 3 की तो अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में ये इसके साथ अलग से आप ये मालूम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो उम्मीद है आपको डायवी तरसीम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट किया था कि सरकारी शोबे में जो अफराद है वो कितने हैं, वाई अफराद हैं। तो थीटा मसावी है, मरकज़ी जाविया लिखना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना था हमें, सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद, तो हमें मालूम नहीं है, हम मालूम कर रहे हैं इसलिए हमने वाई करे। और कुल पेशे वाराना तादाद 10,000, इसलिए 10,000 ज़रब 360 लिए। तो थीटा कितना आ गया, 36 आ गया हमारे पास। और वाई हम एज इट इज़ लिखेंगे और बटे में कितना है हमारे पास, ये 10,000 ज़रब 360। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन हल करे बिल्कुल उसी तरह से। तो 36 और ये क्या है डिवाइड में, तो इक्वल टू वो साइड क्या हो जाएगा, वो मसाई वो साइड ज़रब में चले जाएगा। और ये जो ज़रब में है तो वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, मसावी वाई। ये ज़ीरो कट हो गया, 36 एका 36 हो गया, यानी कितना बचा हमारे पास, 1000। कितना आ गया, 1000 आ गया। तो हमारे पास y कितना आ गया, 1000। तो हम यहाँ लिखेंगे y मसावी है 1000। तो y हमने किसे फ़र्ज़ करते, सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद कितनी है, सवाल में दिया था। तो हमने अफराद सरकारी शोबे में अफराद की तादाद को y फ़र्ज़ करे थे, मतलब अफराद कितने हो गए, 1000 हो गए। तो अब लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं सरकारी इंतजामिया में अफराद की तादाद 1000 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं।
तो 5वें का ये तो हमने क्या करे, दूसरा मालूम करे, लेकिन उसी का तीसरा दिया हुआ था, पैदावारी शोबे में कितने फीसद अफराद है, कितने फीसद क्या है, अफराद दिए हुए हैं, ये हमें मालूम करना है। तो नंबर 3 इसी का था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि पैदावारी शोबे में क्या है, Z अफराद है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, फर्ज किया कि पैदावारी शोबे में क्या है, Z अफराद हैं। तो मरकज़ी ज़ाविया का हम क्या लेंगे, आप लिखना चाहे मरकज़ी ज़ाविया लिखिए या थीटा लिखिए, हम यहाँ थीटा लिख दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अफराद की तादाद को हमने क्या करे, Z पैदावारी शोबे में अफराद की तादाद को Z फर्ज का, इसलिए हम Z लिखेंगे। कुल हमारे पास कितना दिए, कुल पेशे वाराना तादाद कितनी है हमारे पास, 10,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। फिर ज़रब उसको क्या करेंगे, 360 से ज़रब देंगे। तो पैदावारी शोबे में हमारे पास कितना दिया हुआ है, पैदावारी शोबा कितना दिया हुआ है, 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। जो आपके पास दायरा वाली जो तरसीम बनी हुई है उसमें ही दिया हुआ है पैदावारी शोबा, पैदावार दी हुई है आपके पास वहाँ पर 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 90। Z हमें मालूम करना है, इसलिए हम Z एज इट इज़ लिखेंगे। ये 10,000 की 10,000 ज़रब 360 की 360। अब ये क्या करेंगे, मसावी की वो साइड चल जाएगा, तो 90 एज इट इज़, ज़रब ये बटे में है, इक्वल टू को साइड क्या हो जाएगा, ज़रब में चले जाएगा 10,000। फिर ये उसके बटे में क्या आ जाएंगे, ज़रब में 360 है, तो मसावी की साइड क्या है, वो बटे में आ जाएगा 360। और यहाँ क्या रह जाएगा, Z। ये एक ज़ीरो कट, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक कितना हो जाता है, 36। तो ये आगे 9 के पार से 9 1 9, 9 चौक 36। अब 4 बचे तो हम 4 के टेबल्स कट करेंगे, तो 4 1 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, 10 है, यानी 4 दूनी 8, फिर 2 बचते हैं यहाँ पर, तो ये बन गए 2, यानी 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो हमारे पास जॉब कितना आ गया, ये 1 1 है, 25 का 25, ये कितने 25, और ये यहाँ पर कितने हैं 2 0, तो ये 2 0 इस तरह से लिख देंगे। तो यानी हमारे पास जो Z आ गया वो कितना आ गया, 2500, यानी टोटल कितने आ गए, 2500 हमारे पास क्या आ गया, जॉब आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब आप कहेंगे कि ये हमने हल कर दिया, तो जॉब हमारा यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं होता है। ये तो हमें मालूम हो गया Z, यानी अफराद की तादाद मालूम हो गई 2500, लेकिन हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी फीसद निकालना है। क्या निकालना है, फीसद निकालना है। तो फीसद निकालने के वास्ते हम क्या करते हैं, पैदावारी शोबे में अफराद का फीसद मालूम कर रहे हैं। तो फीसद मालूम करने के वास्ते क्या लिखेंगे हम, फीसद मसावी है, हमारे पास कुल कितना दिया हुआ था, 2500 आ गया, मतलब क्या है, पैदावारी शोबे में 2500 आ गया, तो ये लिखेंगे हम 25। और फीसद मालूम करना रहा तो क्या करते हैं, बटे 100 लेते, ये 2 0, ये 2 0 कट, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25 बटे 1, तो यानी 25 आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फीसद आ गया वो कितना आ गया, 25% आ गया। कितना आ गया, 25% आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना था, मालूम करना था। तो ये तो था हमारा दूसरा वाला सवाल, इस तरह से हमने इसे मालूम करे। और ये है तो हमारा है तीसरा सवाल। तो वीडियो अच्छा लगे और आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।